देखो भाई, आज का टॉपिक रहेगा हमारा डाइस यानी कि पासा। और इसके अंदर ये बेसिक चीज़ें आप थोड़ा सा देखो बोर्ड पे जो लिखवा रखा है आपको। पासे की टाइप अलग अलग होती है, ये आपकी टाइप अलग है, टाइप फर्स्ट, और ये आपकी टाइप सेकंड, और ये आपकी टाइप है थर्ड टाइप, टाइप नंबर थर्ड। टाइपों के अकॉर्डिंग अगर आप प्रत्येक टॉपिक को पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामों में टाइप सबसे पहले आती है और ये लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप। ये लो सर, आपको 4 टाइप इसमें अच्छे से क्लियर करनी है। टाइप नंबर आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड के हिसाब से पढ़ सकते हो। यह है मानक पासा। मानक पासा हमेशा सिंगल पासा होता है। मानक पासा में से क्या होता है? सिंगल। इसमें शर्तें जो रहती है, इसकी जो शर्तें रहेगी वो अलग अलग शर्तें रहेगी। मानक पासा हमेशा अकेला आता है। सामान्य पासे में कितने पासे होते हैं? 2 पासे होते हैं। और 2 से अधिक जो पासे होंगे जैसे 3 और 4, तो आपको इस टाइप में मिलेंगे। अब निकालने की जो फॉर्मेलिटीज वो अलग अलग है। आपको मैं सबसे पहले लेता हूँ मानक पासा। मानक पासे में क्या स्टेप से आपको पढ़ाना है, जरा मानक पासा के स्टेप आप अच्छे से समझो। इसकी सारे टाइप अलग अलग रहेगी। टाइप नंबर 4 आप कंप्लीट पढ़ोगे इसमें। इसका जो पहला टॉपिक आप उठा रहे हैं वो है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देता हूँ। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर फर्स्ट, और वो है मानक पासा। मानक पासा के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टाइप के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं बा आपको एक पास आ गया तो सारे पास से होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको टाइपें क्लियर करनी है। मानक पासा में क्या क्या स्टेप होती है वहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक दिखा दूँ। मानक पासा, एक सबसे पहले तो एक पॉइंट रखो आप इसका। मानक पासा हमेशा अकेला होता है। मानक पासा हमेशा क्या होता है? अकेला होता है। मानक पासा जब भी आएगा तो आपके सामने बिल्कुल सिंगल आएगा, किसी और पासे के साथ वो नहीं आएगा। दूसरा जो पॉइंट होता है इसका, मानक पासा, मानक पासे में विपरीत ज्ञात करने के लिए, मानक पासे में विपरीत ज्ञात करने के लिए 7 में से घटाया जाता है। 7 में से घटाया जाता है। अगर आप मानक पासे का विपरीत निकालोगे तो हमेशा किस में से घटाओगे आप? 7 में से। अगला पॉइंट रखो, मानक पासे में हमेशा 6 फलक होते हैं। मानक पासे में हमेशा फलक तो 6 ही होते हैं, जितने भी आप पासे पढ़ो समय फलक 6 ही होंगे। लेकिन मानक पासे में हमेशा संख्या निर्धारित रहती है। क्या निर्धारित रहती है? संख्या निर्धारित रहती है। यानी कि मानक पासे में अगर आप कहीं भी देखोगे तो ओनली फॉर संख्याओं से हमारी चर्चा होगी। इसके अंदर आप जैसे बिंदु वगैरह, अल्फ़ाबेट या कलर वगैरह, इन किसी के नाम नहीं आते। मानक पासे में ओनली क्या आती है? संख्या ही आती है। तो देखो ये कुछ इसके पॉइंट थे, अच्छे अच्छे निर्देश थे, आप इनको डिनोट कर लो। मानक पासे में वापस में थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ। मानक पासा हमेशा अकेला आता है। मानक पासे के विपरीत अगर आप निकालना चाहो तो किस में से घटाओगे आप? 7 में से। और मानक पासा हमेशा संख्याओं पे निर्धारित रहता है, यानी इसके अंदर हमेशा संख्याएं मिलेगी आपको। तो 3 पॉइंट तो आप इनको डिनोट करो। 3 पॉइंट तो ये हैं। और तो इसके बारे में अपन बात कर रहे थे ये वाले टॉपिक की। अब ये टाइप अलग है। फर्स्ट ये टाइप सारे आपको अलग अलग तरीके से पढ़नी है। तो अभी बोर्ड पे थोड़ी जगह की कमी है, तो मैं अभी ऊपर से थोड़ा सा हटा देता हूँ। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे से। यहाँ से मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपने जो टाइप ली है यहाँ पर, वो टाइप हमारी है मानक पासा। मानक पासा, ये हमारा जो टॉपिक है मानक पासे का है। अब मानक पासे में देखो मैंने आपको पहले पॉइंट लिखवा रखे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट। इसके अलावा कौन सा पॉइंट वो भी आप डिनोट करो।
इसके आगे कौन सा पॉइंट है? मानक पासे में हमेशा अंकों का योग 7 न हो, वह मानक पासा कहलाता है। वह क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। यानी कि इनके विपरीत फलकों को अगर आप ऐड करोगे ना तो उसका योग क्या नहीं होना चाहिए? 7। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स नीचे ले रहा हूँ, इनको हटा देता हूँ यहाँ से, अगर आपने उतार लिया हो तो। बढ़ते हैं देख थोड़ा सा आगे। अब मैं इसकी चर्चा करके बता दूँ, आप पहचानोगे कैसे ये मानक पासा है कि नहीं। उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। आपको सिंगल पासा कहीं भी मिल जाए, आपको अगर सिंगल पासा कहीं भी मिल जाए तो आप उसको पहचानो कैसे मानक पासा है कि नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे 2, 3 और यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ, और एक और ले लिया मैंने सेम पासा, ये लो। यहाँ पे मैंने लग दिया सर 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, ये लो। मैंने यहाँ पे 2 पासे रखे हैं, और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना है इनमें से मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है, यानी कि जनरल टाइप्स कौन सा है। तो अब हम बात कर रहे हैं मानक पासा की, तो अपन को ये समझना है मानक पासा पहचानूंगा कैसे, ये मानक पासा है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखवा है मानक पासे में हमेशा अंकों का जो योग होगा ना वो क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा। अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो आप किसी फलक को जोड़ो, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 3 कितना हो गया? 7। आप इनको जोड़ो कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 5। तो मुझे बता इनके अंकों का योग क्या हो रहा है? 7, जबकि 7 नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? इसका अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारा मानक पासा नहीं है। अब यहाँ पे किसी को भी आप ऐड करके देख लो, 4 में आप 5 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 7 के अलावा कितना भी हो जाए, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब ये कौन सा पासा हमारा? ये मानक पासा है। कौन सा पासा है ये? मानक पासा। अगर मैं अपोजिट की बात करूँ यानी कि व्युत्क्रम, यानी कि विपरीत की अगर मैं बात करता हूँ तो विपरीत कैसे निकालते हैं? तो विपरीत निकालने के लिए आपको हमेशा किस में से घटाना है? 7 में से घटाना है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि मानक पासा हमेशा किस में से घटाया जाता है? 7 में से। अगर मैं आपसे हो मुझे किसी का विपरीत चाहिए तो मैं सबको किस में से घटा दूंगा? 7 में से। मुझे 4 का अपोजिट चाहिए तो मैं 4 को किस में से घटाऊंगा? 7 में से। तो क्या निकल के आ जाएगा? 3। अगर मुझे मान लो 5 का अपोजिट चाहिए तो मैं 5 को किस में से घटाऊंगा? 7 में से। क्या निकल के आ जाएगा? 2। और मुझे किसका अपोजिट चाहिए? 1 का अपोजिट चाहिए तो मैं किस में से घटाऊंगा? 7 में से। यानी क्या निकल के आ जाएगा? 6। ये इनके अपोजिट हैं। 4 का अपोजिट 3 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये व्युत्क्रम है, ठीक है। यानी कि मानक पासे में आपका अपोजिट के लिए ओनली फॉर 7 उठाना है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब मैं आता हूँ अभ्यास पे, यानी क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मानक पासा है? आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा मानक पासा है, आपसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको। तो निम्न में मानक पासा कौन सा है? तो ऑप्शंस ये है हमारे पास। आपसे पूछा निम्न में मानक पासा कौन सा है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट रख देता हूँ 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 3। यहाँ पे मैं 6 रख लेता हूँ, यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, यहाँ पे 3 रख लेता हूँ, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब जरा देखो एग्जाम में पूछा जाएगा मानक पासा निम्न में से मानक पासा कौन सा। अभी आपका अभ्यास चल रहा है, यानी कि अभ्यास। क्या चल रहा है हमारा? थोड़ा सा अभ्यास चल रहा है, तो जरा थोड़ा ध्यान देना। आपको पूछा गया है मानक पासा कौन सा है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था विपरीत फलकों का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। इनका योग क्या नहीं होना चाहिए? इनका योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर जिसका योग 7 हो गया वो आपका जनरल डाइस हो जाएगा। तो जरा मैं चेक करके बता दूँ कौन सा है। किसी भी फलक का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे किसी भी एंगल से आप जोड़ लोगे, 3 में 1 जोड़ो तो 4, इधर 5 इधर 3, किसी भी एंगल से 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पे चलो इन दोनों का ऐड कितना हो गया 7, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। इसका अंकों का ऐड कितना हो रहा है 7, ये भी मानक पासा नहीं है। और इसके अंकों का ऐड भी कितना हो रहा है 7, ये भी मानक पासा नहीं है, क्योंकि मानक पासा में अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप किसी भी एंगल को जोड़ के देख लो 7 नहीं आएगा, इसका मतलब कौन सा मानक पासा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट मानक पासा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 5 1, 4 3 और 2, दोनों में से मानक पासा कौन सा है, दोनों में से मानक पासा कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए 7, तो यहाँ पे 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। यानी कि ये मानक पासा नहीं, हमारा मानक पासा रहेगा ये। किसी फलक को ऐड करके देखूंगा तो योग 7 नहीं आएगा, यही हमारा मानक पासा है, ठीक है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी टाइप बदलेंगे अब इसकी, देखो थोड़ी सी और दिखा देता हूँ। 2 पासे हमारे पास, आपको निकालना है मानक पासा। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं 4 रख दूँ, यहाँ पे 2 रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ मैं 6, और यहाँ पे मैं 1 रख दूँ, यहाँ पे 6 रख दूँ, यहाँ पे 3 रख दूँ। अब आप मुझे दिखाना है मानक पासा कौन सा है। अब इनमें से मानक पासा की अगर आप पहचान करते हो तो आपको पता लगे ए और बी दोनों में से मानक पासा कौन सा है। देखो 6 कितना हो जाएगा 7, इसके अंकों को ये 7 हो गया, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। कौन सा हमारा मानक पासा, फर्स्ट वाला हमारा मानक पासा है। किसी फलक को ऐड करके देखो अंकों का योग 7 नहीं आएगा। 6 4 10 होता है, 4 2 कितना होता है 6, और 6 और 2 कितना होता है 8। किसी भी एंगल में योग क्या नहीं हो रहा है 7 नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा पासा हो जाएगा हमारा ये मानक पासा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन से टाइप नंबर 2 चल रही है इसकी। टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 4 2 में 3 का विपरीत क्या होगा। थ्री का विपरीत क्या है 1 2 और 5 में 1 का विपरीत क्या है। इसमें एक ध्यान रखना, अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, आपको 3 का अपोजिट निकालना है, यानी कि विपरीत निकालना है। तो 3 का विपरीत निकालने के लिए आपको पहले अपना एक नियम फॉलो करना है, आपको ये चेक करना है ये मानक पासा है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको मैंने पहले बता रखा है, किसी भी फलक का योग क्या नहीं होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए। आप इसको और इसको ऐड करोगे तो भी 7 नहीं, इधर भी 7 नहीं, इधर भी 7, इसका मतलब ये कौन सा पासा हमारा, ये मानक पासा है। और मानक पासा के स्टेप में किसी का भी अपोजिट निकालना हो तो किस में से घटाया जाता है, 7 में से घटाया जाता है। तो फाइनली सर ये मानक पासा है, तो मैं 7 में से कितना घटा लूँगा 3, तो मेरा जो अपोजिट निकल के आएगा क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल पासा, इसका मतलब मानक पासा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले चेक करना है ये मानक पासा है कि नहीं है। तो 5 और 2 ऐड कितना हो रहा है इसका 7, ये मानक पासा नहीं है। इसका मतलब अगर ये मानक पासा नहीं तो अपोजिट आप नहीं निकाल सकते, ये कोई मानक पासा नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अंकों का योग क्या हो गया यहाँ पे 7, जबकि योग 7 नहीं होना चाहिए, वो हमारा मानक पासा होता है। बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज देखो अभी मानक पासा का ये लास्ट पार्ट चल रहा है, इसके बाद आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा मानक पासा, फिर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट पासे की, जो अगला पासा रहेगा हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखो मानक पासा में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता करना है ये मानक पासा है कि नहीं है। पहली बात तो मानक पासा आता है हमेशा अकेला, किसी के साथ जोड़ीदार से नहीं आता, ये खुद अकेला ही आता है। अगर ये अकेला है तो पहले आपको ये चेक करना है ये मानक पासा है या फिर नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, किसी भी फलक का ऐड क्या नहीं होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए
सात नहीं होना चाहिए, तो समझो वो हमारा मानक पासा है। दूसरी बात, अगर आपको किसी का भी अपोजिट निकालना है तो किस में से घटाया जाएगा, सबको सात में से घटाया जाएगा, ये अपोजिट के लिए काम करेगा। तो पहले मैं ये चेक कर लूँ ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। तो यहाँ पे 4 और 3 का ऐड कितना आ रहा है, 7, जबकि अंकों का योग क्या नहीं आना चाहिए था, 7। इसका मतलब ये सामान्य पासा है, नहीं है, ये गलत है, इसका कोई अपोजिट नहीं निकलेगा। कंप्लीट क्वेश्चंस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आपको निकालना है 2 और 4 का अपोजिट। पहले चेक करो ये आपका मानक पासा है, सामान्य पासा है, यानी कि जनरल डाइस। तो सर किसी फलक को मैं जरूर देखो, इधर भी 7 नहीं आ रहा है, इधर से भी 7 नहीं है और इधर से भी 7 नहीं है। इसका मतलब ये हमारा मानक पासा है। क्या ये हमारा मानक पासा? इसमें किसी का भी अपोजिट निकालना हो, किस में से घटाना है, 7 में से। 7 में से अगर तुम 2 को घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5। और 7 में से अगर तुम 4 को घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3। तो यानी कि इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा 5 और 3। किसी का भी अपोजिट निकालना हो 7 में से घटा दो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप ये पता करो ये मानक पासा है या फिर सामान्य यानी कि जनरल पासा है। तो सर किसी भी फलक का ऐड कर दो, अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, 5 और 3 8 होता है, 6 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 4। ये हमारा मानक पासा है। किसका अपोजिट निकालना है, 1 और 5 का। तो आप क्या करोगे, 7 में से घटा दोगे, 1 को घटाओगे 7 में से तो क्या निकल के आएगा, 6 निकलेगा। और फिर क्या घटाना है आपको, 5। 7 में से 5 घटाओ, क्या निकल के आएगा, 2। यही हमारे आंसर है, ठीक है। जिसका भी अपोजिट चाहिए 7 में से घटा दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको चाहिए सभी का विपरीत, उससे पहले चेक करो कौन सा पासा है। किसी फलक का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो आप किधर से भी ऐड करके देख सकते हो, 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कौन सा पासा हो जाएगा, ये मानक पासा। और निकालना है सभी का अपोजिट, यानी सबको किस में से घटाना है, 7 में से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सर 7 में से 5 कम कर लो आप, 7 में से घटाना है सभी के अपोजिट। तो देखो सबसे पहले 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 3। फिर किसका घटाना है, 5 का। तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 7 में से 5 कम कर लो, 2। और 1 आपके पास 6। तो अगर मैं 7 में 6 कम करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। ये इसके आंसर है। जिसका भी अपोजिट निकालना हो 7 में से लेस कर दो। कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, पहले निकालना किसका है, 2 का और 5 का। लेकिन चेक करो ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो सर इसका देखो 5 और 2 अंकों का योग क्या हो रहा है, 7। इसका मतलब ये जनरल डाइस है, मानक पासा नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब ये इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। तो आई होप आपके सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरी रीजनिंग कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बालाजी अकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और किसी प्रकार की किसी में कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, आप कमेंट्स करके ज़रूर दें, उस कमेंट्स का तुरंत समाधान किया जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगली टाइप हमारी, अब नेक्स्ट टाइप कौन सी है उसकी चर्चा करते हैं। इसका तो इतना बहुत है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सामान्य पासा। मानक पासा हमारा पूरा हो गया है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। बाकी आज टाइप नेक्स्ट टाइप जो होगी हमारे सामान्य पासा में, इसकी परिभाषा देखो। यदि कॉमन फलक देखो, मैं सामान्य तो बेसिक चीज़ें आपको लिखवाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लो इनको। लिखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सामान्य पासा हमेशा 2 पासों में आता है। सामान्य पासा में से कितने पासों में होता है, 2 पासों में होता है। ये सिंगल पासा नहीं आएगा, ये 2 से 3 और 3 से कहाँ जाएंगे, 4 तक। तो पहले लाइन आपको समझ में आई होगी, सामान्य पासा हमेशा 2 पासों में चलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट जरा डिनोट करो। सामान्य पासे में एक कॉमन का होना जरूरी है। और सामान्य पासे में एक कॉमन फलक का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको एक कॉमन फलक मिलेगा तो ही आप आगे की प्रक्रिया कर पाओगे, क्योंकि इसमें कॉमन होना। पॉइंट डिनोट करो। सामान्य पासे में हमेशा
कॉमन का छिपा हुआ माना जाता है। सामान्य पासे में हमेशा कॉमन का क्या माना जाएगा? ओनली फॉर छिपा हुआ। पॉइंट है, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको डिनोट जरूर करना। सामान्य पासे में हमेशा कॉमन का क्या माना जाता है? छिपा हुआ। सामान्य पासे में विपरीत ज्ञात करने के लिए हमेशा विपरीत ज्ञात करने के लिए हमेशा घड़ी की दिशा विपरीत हमेशा घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। ये लो सर, चलते हैं। देख यहाँ तो डिनोट करो भाई, एक बार रिवीजन देख लो। अपन पढ़ रहे हैं सामान्य पासा, और सामान्य पासा में से दो पासों से चलता है, 2 से 3, 3 से 4। सामान्य पासे में एक कॉमन आपको हमेशा मिलेगा। सामान्य पासे में हमेशा कॉमन का कौन सा माना जाएगा? छिपा हुआ माना जाएगा। सामान्य पासे में विपरीत ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा घड़ी की दिशा में चलना होता है, क्लॉकवाइज दिशा में चलना होगा। घड़ी की दिशा नहीं कि क्लॉकवाइज दिशा में चलना होगा। और इसका 1 या 2 पॉइंट और आप थोड़ा सा डिनोट करो। ऊपर का अगर हो गया तो मैं ऊपर का हटा दूँ। डिस्टेंस की तरफ ये लो सर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। तो देखो मैं आपको 2 तरीके दूंगा समझने के। इसके बाद टॉपिक कैसे निकालते हैं, आपको दोनों में से जो बेटर तरीका वो आपको उठाना है। अब आपको देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, सामान्य पासे में आपको 2 या 3 या 4 पासे मिलते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ढूंढनी है इसके अंदर, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर, इसमें सबसे पहले जो मुझे निकालना है वो कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन। अब इन दोनों में आपको कोई ना कोई एक कॉमन मिलेगा, कोई ना कोई एक कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा, जरा डिनोट करना। यहाँ पे कॉमन है हमारे पास 1। तो इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा इजी लेवल का ले लेता हूँ, क्योंकि लंबा तो आपको चलना है घड़ी की दिशा में। एक नोट करना है इंपॉर्टेंट चीज, घड़ी की दिशा। ये कब चलना है? घड़ी की दिशा में ही आपको कॉपी करना है। ये कब होता है? जब कॉमन 1 हो। जब कॉमन फलक कितना हो? 1 हो। 1 का मतलब 1 नहीं है, कॉमन कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 जो भी है। जब कॉमन फलक क्या आ जाए आपके पास? 1। इससे आप कंफ्यूज रहोगे, इसको ले लो। घड़ी की दिशा में निकालना है। अब कैसे निकलेगा? एक तो होता है थोड़ा लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। तो मैं आपको शॉर्ट दे देता हूँ। आपको घड़ी की दिशा में क्लॉक करना है। देखो ये घड़ी की दिशा है, ये घड़ी की दिशा है। राउंड फिगर में अगर घड़ी ऐसे चलेगी आप देखोगे तो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कुछ भी निकलो, सीधा आंसर रखो। 1 के आगे क्या आ रहा है इसमें? 4, और 4 के आगे क्या आ रहा है इसमें? 3। 1 के आगे 4, 4 के आगे 3। सीरियलिटी में घड़ी की दिशा में लिखा है मैंने, काउंटिंग में। और सेम को भी इधर कर देना है। 1 के आगे क्या आ रहा है? 6। 6 के आगे क्या आ रहा है? 2। और 2 के आगे क्या आ रहा है? 1। घड़ी की दिशा में सेम कॉपी कर दो। 1 से ले लो, 1 के आगे क्या आ रहा है? 6, और 6 के आगे क्या आ रहा है? 2। तो ये जो सामने आ गए ना, आमने सामने, ये आपके अपोजिट आ गए। क्या आ गई? अपोजिट। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब लॉजिक आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपको किसी का विपरीत पूछ सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे 2 का चाहिए, क्या चाहिए मुझे? 2 का विपरीत चाहिए मुझे, या फिर मुझे 1 का विपरीत चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? कुछ भी नहीं करना है, आपको पॉइंट ऐसे कैसे डिनोट करने हैं और घड़ी की दिशा में राउंड फिगर में चलना है। तो मैंने कॉमन लिया 1, तो कॉमन से चलना शुरू करो। 1 क्या कितना जाएगा? 4, और 4 क्या कितना जाएगा? 3। सेम कॉपी उसमें कर दो। सबसे पहले 1 क्या कितना है? 6, और 6 क्या कितना है? 2। ये आमने सामने जो आ रहे हैं तो ऑलरेडी विपरीत आ चुके हैं आपके, ये तो आंसर फिक्स हो गए। लेकिन अब मुझे इसका निकालना है। तो ये जब ये दोनों बराबर हमेशा फंसेंगे, तो आप भी देखो 1 से लेकर 6 तक में कौन सी संख्या विलुप्त चल रही है। आपको कहीं भी 5 दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 5। यानी कि 1 का अपोजिट क्या माना जाएगा यहाँ पे?
5 माना जाएगा, क्योंकि पासे में कुल 6 फलक होते हैं, 6 के अलावा कोई फलक नहीं होते हैं। तो 6 में से हमारे पास ओनली फॉर 5 गायब है, यानी कि 1 का अपोजिट क्या माना जाएगा यहाँ पे 5। और अगर मान लो मुझे 2 का निकालना है तो 2 का मैं डायरेक्ट दिखा सकता हूँ। 2 का कितना है 3, तो यहाँ पे मैं 2 का क्या कह सकता हूँ 3। अगर मैं 3 की बात करूँ तो क्या कहूँगा 2, ये आपके अपोजिट है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है बालाजी अकेडमी, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई समस्या तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको फिर अपोजिट निकालना है। मैं आपसे कहूँ मुझे तो चाहिए 2 का अपोजिट चाहिए, मुझे 2 का क्या चाहिए अपोजिट। तो कैसे निकालोगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास इसमें ये देखो, सबसे पहले कॉमन कौन सा है। आप इसे कॉमन करोगे, कौन सा हमारा 5। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो, कॉमन आपको मिल गया है। तो आपको 5 के आगे घड़ी की दिशा में एक राउंड मारना है। इसे ये घड़ी की दिशा हो गई, तो आपको 5 से काउंटिंग करनी है। 5 के आगे क्या आएगा 4, और 4 के आगे क्या जाएगा 6। सबसे पहले 5, फिर 4, और फिर क्या आ गया 6। सेम कॉपी वापस करनी है। 5 के आगे क्या आ रहा है 1, और 1 के आगे क्या आ रहा है 2, और 2 के आगे क्या आ रहा है 5। तो 5 से चलो आप, 5 के जस्ट घड़ी की दिशा में आगे बढ़ो। क्या मिल गया 1, फिर क्या मिल गया 2। ये देखो, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बाकी ये तो आपके आंसर आ चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या एक दूसरे के अपोजिट? लेकिन यहाँ पे 5 बराबर 5 के हो गया। इसका निकालना पड़ेगा आपको ओनली फॉर, वो सारे ऑटोमेटिक सामने आ जाते हैं। इसका मतलब आपको इस पासे में कौन सी संख्या विलुप्त दिख रही है 3। कॉमन का हमेशा छिपा हुआ माना जाता है। क्या माना जाता है छिपा हुआ। तो मुझे बताइए ये दोनों कॉमन है कि नहीं है? इसका मतलब एक संख्या गायब है इसके अंदर, वो कौन सी है 3। यानी कि 5 का जो अपोजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 3। यहाँ से इसको उठा दो, तो यहाँ पे एक राउंड में आपको सारे आंसर सामने आ जाए। वो भले किसी का भी पूछ ले। किसका पूछना चाहता है 2 का, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 6, और 6 का अपोजिट क्या होगा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आपके देखो पासे में शॉर्ट टाइप से अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहो तो कैसे करो। यदि किसी भी पासे में अगर एक कॉमन आया तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। किसी भी पासे में कितना कॉमन होना चाहिए 1। जो कॉमन हो आप उसको अंडरलाइन कर लो, और इसको एक बार घड़ी की दिशा में आप आगे घुमा दो 1 राउंड, और जहाँ से आपने कॉमन है वहाँ से थोड़ा सा काउंटिंग कर दो। 5 के आगे आ रहा है कितना 4, और 4 के आगे कितना आ रहा है 3। सेम कॉपी यहाँ पे 5 के आगे कितना आ रहा है 1, और 1 के आगे आ रहा है 2, 2 के आगे आ रहा है 5। सेम कॉपी कर दो 5, 2, और कितना आ रहा है 1। 1 मिनट रोक दे।